गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था पास्चुराइजेशन की डेफिनेशन के बारे में, पास्चुराइजेशन का उद्देश्य, पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया और दूध को पास्चुरीकृत करने के सामान्य तरीकों के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें एक LT-LT टेम्परेचर था और एक ST-ST मीन्स कम तापमान अधिक समय और दूसरा उच्च तापमान कम समय। इन दोनों पर हम बता चुके हैं और आज हम बात करते हैं पास्चुराइजेशन से क्या लाभ होते हैं, मीन्स पास्चुरीकरण से लाभ, उसके लाभ और हानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए पास्चुराइजेशन में बेनिफिट फ्रॉम पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण से लाभ, बेनिफिट फ्रॉम पास्चुराइजेशन। इसमें हम इसको इस तरह से एक एक पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट्स है दिस एक्टिविटी इंक्रीजेस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क। मीन्स इस क्रिया से, किस क्रिया से, मीन्स पास्चुराइजेशन की क्रिया से, इस क्रिया से दूध का संचय गुण मीन्स कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर हम पास्चुराइजेशन कर देते हैं दूध का, तो पास्चुराइजेशन करने से हमारी क्या होता है, दूध की संचय गुण मीन्स कीपिंग क्वालिटी, वो जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। नंबर सेकंड, ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया डाई, मीन्स सभी रोगजनक बैक्टीरिया मर जाते हैं। थर्ड, विटामिन्स आर नॉट destroyed in milk and there is no effect on nutritional value। मीन्स दूध में विटामिन नष्ट नहीं होते तथा पोषक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, फोर्थ आपका है देर इज नो इफेक्ट ऑन द मिल्क लैक्टोज। ये आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। देर इज नो इफेक्ट ऑन द मिल्क लैक्टोज मीन्स दूध की लैक्टोज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, देर इज नो चेंज इन लैक्टोज एंड देर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ मिल्क। कहने का तात्पर्य ये हुआ दूध के स्वाद तथा सुवास, टेस्ट एंड फ्लेवर, दूध के स्वाद तथा सुवास में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, द डेयरी बिजनेस इज ऑफ ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम ए कॉमर्शियल स्टैंड पॉइंट ड्यू टू द हाई कीपिंग क्वालिटी। कहने का तात्पर्य हुआ कि संचय गुण अधिक होने के कारण, कीपिंग क्वालिटी मीन्स संचय गुण, अधिक लंबा समय रखने की क्षमता, संचय गुण अधिक होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से डेयरी व्यवसाय को बहुत लाभ है। नेक्स्ट, ड्यू टू पास्चुराइजेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क इन द मार्केट कैन बी इंक्रीज्ड मोर। ड्यू टू पास्चुराइजेशन मीन्स पास्चुरीकरण होने के कारण बाजार में दूध का वितरण अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, द मिल्क दैट इज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेल ऑन द सेकेंड डे इन द सेम कंडीशन which benefits the dairy industry। कहने का तात्पर्य हुआ कि द मिल्क दैट इज लेफ्ट, जो दूध वितरण के पश्चात बच जाता है, कैन बी स्टोर्ड फॉर सेल ऑन द सेकेंड डे, जो दूध वितरण के पश्चात बच जाता है उसको उसी अवस्था में मीन्स सेम कंडीशन, उसको उसी अवस्था में
दूसरे दिन बेचने के लिए संचित किया जा सकता है, जिससे डेयरी उद्योग को लाभ होता है। नेक्स्ट, द रिमेनिंग milk can be conventionally converted into various milk products as desired. Dairy may benefit more by selling these substances in the market. कहने का तात्पर्य हुआ कि द रिमेनिंग ऑफ मिल्क कैन बी कन्वेंशनली मीन्स शेष बचे दूध को सुविधापूर्वक इच्छा अनुसार विभिन्न दुग्ध पदार्थों में बदल सकते हैं। कैन बी चेंज्ड, बदल सकते हैं। इन पदार्थों को बाजार में बेचकर डेयरी को अधिक लाभ हो सकता है। अब आते हैं हम लोग लॉस फ्रॉम पास्चुराइजेशन। लॉस फ्रॉम पास्चुराइजेशन, पास्तेरीकरण से हानियां। पास्तेरीकरण से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? The method of pasteurization has not been more successful in our country because even today milk is used only by boiling it. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश में पास्तेरीकरण की विधि अधिक सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ आज भी दूध को उबाल कर ही प्रयोग में लाते हैं। इसके कई कारण हैं। नंबर फर्स्ट कारण, पहला कारण क्या है? पास्चुराइजेशन कैन नॉट मेक बैड और एसिडिक मिल्क गुड। मीन्स पास्चुराइजेशन द्वारा खराब या गंदे या अम्लीय दूध को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। पास्चुराइजेशन कैन नॉट मेक बैड और एसिडिक मिल्क गुड in all parts of the country. It is often produced in such a distance that it is necessary to make it good. Pasteurization can only make milk safe, so boiling its old method should be adopted. Means पास्चुराइजेशन द्वारा खराब या गंदे या अम्लीय दूध को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। देश के सभी भागों में प्रायः ऐसा दूध ही उत्पन्न होता है जिसको अच्छा बनाना आवश्यक है। पास्चुराइजेशन केवल स्वच्छ दूध को ही सुरक्षित बना सकता है। इसलिए अपनी पुरानी विधि मीन्स उबालने को, पुरानी विधि उबालना को ही अपनाया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, और क्या क्या हानियां हो सकती हैं पास्चुराइजेशन से? लॉस में दूसरा लॉस है पास्चुराइजेशन कीपिंग द मिल्क वेल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर कलेक्शन कंडीशंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द कंट्री राइट नाउ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पास्चुराइजेशन दूध को अधिक समय तक ठीक रखने के लिए उचित संग्रह अवस्थाओं का होना आवश्यक है, जो अभी देश में संभव नहीं है। नंबर थर्ड, इन आवर कंट्री द टेम्परेचर इज हाई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर द मिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड here has more resistant bacteria on heat. Those who cannot be killed by pasteurization. Therefore, boiling of milk is neither beneficial given the conditions of the
एटमॉस्फेयर। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश में साल के अधिकतर भाग में तापमान अधिक रहता है। इन आवर कंट्री द टेम्परेचर इज हाई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। हमारे देश में साल के अधिकतर भागों में तापमान अधिक रहता है, इसलिए जो दूध यहाँ पैदा होता है उसमें ताप प्रतिरोधक बैक्टीरिया, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उसमें ताप प्रतिरोधक बैक्टीरिया, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अधिक होते हैं, जिनको पाश्चुराइजेशन द्वारा नहीं मारा जा सकता है। अतः वातावरण की परिस्थितियों को देखते हुए दूध का उबालना ही लाभदायक है। क्लियर? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर 4। टू रन पाश्चुराइजेशन properly, machine building and efficient management cost more, which cannot be adopted conventionally. Along with it has to depend on other countries for its machines. Means to run pasteurization properly, machine building and efficient management cost more, which cannot be adopted conventionally. Along with it has to depend on other countries for its machines. कहने का तात्पर्य हुआ कि पाश्चुरीकरण को ठीक से चलाने के लिए मशीनें, बिल्डिंग मीन्स भवन और कुशल प्रबंध पर अधिक खर्च आता है, जिसको सुविधापूर्वक नहीं अपनाया जा सकता। इसके साथ ही इसकी मशीनों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, लॉस क्या है? अगला लॉस 5वां, पाश्चुराइजेशन इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ मिल्क कंपेयर्ड टू रॉ मिल्क, कैन नॉट बाई दिस raw milk, due to which every person cannot buy this milk and its sale is limited, which leads to loss of dairy industry. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पाश्चुरीकरण द्वारा दूध की कीमत कच्चे दूध की अपेक्षा बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति इस दूध को नहीं खरीद सकता और इसकी बिक्री सीमित रहती है, जिससे डेयरी उद्योग को हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पाश्चुराइजेशन machines can only be run at an economical profit when the yield of milk is around 2500 to 5000 liter per day according to its capacity. कहने का तात्पर्य हुआ कि पाश्चुरीकरण मशीन मीन्स प्लांट जो लगाया जाता है दूध का, पाश्चुरीकरण मशीन को तभी आर्थिक दृष्टि से लाभ पर चलाया जा सकता है जब दूध की प्राप्ति प्रतिदिन उसकी क्षमता के अनुसार लगभग 2500 से 2500 से 5000 लीटर हो। नेक्स्ट, यहाँ तक आपके ये लॉस वाले पॉइंट खत्म हुए। अब ये अगला आपका है इफेक्ट ऑफ पाश्चुराइजेशन ऑन द प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क। कहने का तात्पर्य हुआ कि दूध के गुणों व पोषक मान पर पाश्चुरीकरण का प्रभाव, कि दूध के
गुणों का पोषक मान पर, पास्चुराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ पास्चुराइजेशन ऑन मिल्क। मीन्स पास्चुरीकरण के द्वारा दूध पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट है, इसको हम पॉइंट के माध्यम से दिए हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है क्या क्या प्रभाव डालते हैं। लेसिथिन डिकम्पोजिशन अकर्स at the pasteurization temperature and this integrates the fat globules which reduce the cream layer in fully pasteurized milk. This loss is 10 to 20%. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पास्चुरीकरण तापमान पर लेसिथिन का अपघटन मीन्स डिकम्पोजिशन होता है और इससे वसा गुलिकाएं मीन्स फैट ग्लोब्यूल्स बिखर जाती हैं, जिसके कारण क्रीम परत मीन्स क्रीम लेयर कम हो जाती है। पूरी तरह से पास्चुरीकरण किए दूध में यह हानि 10 से 20% तक हो जाती है। इन फुल्ली पास्चुराइज्ड मिल्क दिस लॉस इज 10 to 20%, 10 से 20% तक हानि हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, मेनी चेंजेस प्रेजेंट इन मिल्क will be destroyed. However, from the nutritional point of view, its importance for humans has not been known. कहने का तात्पर्य ये हुआ दूध में उपस्थित बहुत से एंजाइम भी नष्ट हो जाते हैं, जबकि पोषार्थ या पोषकता के दृष्टिकोण से मनुष्य के लिए इसका कोई महत्व ज्ञात नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, above 150 degree Fahrenheit for or 65.5 degree Celsius temperatures the albumin protein is coagulate. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या 65.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कुल भाग अस्कंदित हो जाता है। नेक्स्ट, pasteurization has a great effect on the nutritional value of milk from the point of view of vitamins because a lot of vitamins are destroyed by heat. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विटामिन के दृष्टिकोण से दूध के पोषक मान मीन्स न्यूट्रिटिव वैल्यू पर पास्चुरीकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विटामिन काफी मात्रा में ताप द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कैल्शियम एंड फास्फोरस salts are slightly reduced by pasteurization, especially soluble calcium is reduced. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कैल्शियम तथा फास्फोरस लवणों की मात्रा पास्चुरीकरण मीन्स पास्चुराइजेशन से कुछ कम हो जाती हैं, विशेषकर कैल्शियम की घुलनशीलता मीन्स सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, दूध की नेक्स्ट है द एसिडिटी ऑफ मिल्क आल्सो इंक्रीजेज स्लाइटली। द एसिडिटी ऑफ मिल्क आल्सो डिक्रीजेज स्लाइटली मीन्स दूध की अम्लता भी कुछ कम हो जाती है। आज बस इतना ही और बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।